बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.69 क्लास मैथमेटिक्स का हमारे पास जो फोर्थ चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर से सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारे पास, 4 में से 3 वैल्यूज दी गई है और इन तीनों वैल्यूज की मदद से एक वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू दी गई है, एच की वैल्यू जो कि HCF है, एल की वैल्यू जो कि LCM है। इन तीनों की मदद से हमने ए फाइंड आउट करना है। अब जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले इस डेटा को लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं या जो वैल्यू पहले दी गई है वो लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा को आगे पीछे लिखने से क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बी दिया गया है। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू यहां पर हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर माइनस 9, ये पहली वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास h दिया गया है। h हमारे पास क्या था, आपके समझाने के लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि हमारे लिए चीजें आसान रहे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम h से जाहिर करते हैं। ठीक है, इसके पहले अल्फाबेट्स है जो कि हमारे पास क्या दिया गया है, x माइनस 3 ये दिया गया है। इसके बाद हमारे पास जो अगली वैल्यू दी गई है वो है LCM, यहां पर हमने लिख लिया। LCM को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, हमारे पास इसको हम L से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, ये लिख लेते हैं x माइनस 3, x प्लस 3 और x प्लस 1, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में ये वैल्यू दी गई है। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है, हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि आपने ए को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब डेटा को जब हमने यूं लिखा तो हमारे लिए क्वेश्चन को सीखना और समझना आसान रहेगा। फिर से यहाँ पर हम एक बात इनको बताएंगे कि वी नो दैट, हमें ये बात मालूम है भाईजान। वो बात कौन सी है कि जो फार्मूले, इसको यूं समझ रहे कि ये एक फार्मूला है ताकि आपके लिए आसानी रहे। फार्मूला क्या था, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय एल। H से हमें मालूम है कि क्या आता है, HCF। L से हमें मालूम है क्या आता है हमारे पास, LCM। ठीक हो गया। हमने एक बात सीखी थी कि जिस भी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। यहां पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, A को, तो A को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा। यहां पर चेक करें, बकाया वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे हम मूव करवा देंगे। A को फाइंड आउट करना है, A इज इक्वल टू यहां पर क्या है, H मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, B यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ इस कंडीशन में हमारे पास बन जाता है। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। H की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं x माइनस 3, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। ठीक, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास L की वैल्यू हमारे पास ये है, ये मुकम्मल लिखा जाएगा x माइनस 3, x प्लस 3 और हमारे पास क्या है, x प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय, इसके नीचे हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, वो ये लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 9 का है। ये हमारे पास तमाम वैल्यूज इसकी जगह हमने पुट कर दी। यहाँ पर एक काम किया जाएगा, ऊपर वाली तमाम वैल्यूज न्यूमरेटर हमने तमाम फिर से उसी तरह लिखना है, x माइनस 3, x माइनस 3, क्योंकि हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में एक काम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास x प्लस 1 हो गया। तमाम वैल्यूज हमने लिख ली। जो डिनोमिनेटर में है नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर चेक करें, ये x का स्क्वायर है, इसी तरह रहने दिया। क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, नहीं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, सिर्फ इसकी हमने शक्ल चेंज करवा दी। अब जब हमने ऐसा क्यों किया, ये इस वजह से हमने किया, यहाँ पर हम बतौर रेफरेंस इनको बताएंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है। तो अब हम इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करवा सकते हैं। यही काम किया जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू x माइनस 3, ये हमने लिखा। फिर से x माइनस 3 हो गया, x प्लस 3 हो गया हमारे पास, और साथ में क्या है, x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। अब जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला हिस्सा है, इसको हमने फार्मूले में कन्वर्ट करवाना है। a हमारे पास क्या है, x है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, a x हो गया, माइनस का साइन है, b हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये हो गया। फिर से a प्लस b, सॉरी
बी हमारे पास क्या है 3 है, ये हमने लिख लिया। तो इसको हमने फार्मूले में जब कन्वर्ट करवाया तो ये इस शक्ल में आ गया, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो कि इस साइड के बराबर होता है। अब यहां पर हमने एक बात कही थी कि हमेशा ऊपर और नीचे सेम साइन वाले चेंज कैंसिल होंगे हमारे पास, जैसे कि x माइनस 3 है वो x माइनस 3 के साथ ही कैंसिल होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि देखें यहां पर चेक करें, x माइनस 3 ऊपर है और नीचे भी x माइनस 3 है। अब ये दोनों कैसे कैंसिल हो सकते हैं, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं, ऊपर जाने से इसका साइन चेंज होगा। प्लस और माइनस आपस में कैंसिल होते हैं कि नहीं, ये हमारे पास ये स्टेप करने के बजाय हम डायरेक्टली ही सेम साइन वाले को चेंज कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम ऑपोजिट साइन मुख्तलिफ साइन वाले को कैंसिल कर ले तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा ले तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3 के साथ क्या कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। इस वजह से हम हमेशा सेम साइन वाले को कैंसिल करते हैं। दूसरी बात, यहां पर x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास। अब जो बकाया वैल्यूज है a इज इक्वल टू x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास रह गए। अब जो हमारे बुक में आंसर है हमें वो आंसर गलत दिया गया है, हमें यहाँ पर अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसका आंसर यहाँ तक है या इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में जब बुक फिर से प्रिंट हो तो ये गलतियाँ निकाल ली जाए। अब हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसका आंसर कहाँ पर आके रोक दिया जाएगा, हम एंड तक इस आंसर को कर लेते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे कैसे, इस x को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो a इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास x, माइनस प्लस माइनस, अब 3 इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x माइनस 3, ये कुछ इस कंडीशन में है। तो a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 3x में से एक x निकल गया तो माइनस 2x माइनस 3, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बुक में आंसर दिया गया है वो बिल्कुल गलत आंसर दिया गया है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये वाला बनता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सिंपल और आसान तरीके से सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।